आइए लेट्स स्टार्ट विद द एआरटीसी टॉपिक का एरिया ऑफ सेगमेंट। अभी जो एरिया ऑफ सेगमेंट है उसे समझते हैं। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा कॉर्ड है। कॉर्ड और सर्कल के बीच का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड टू बी द सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड टू बी सेगमेंट। इसके एरिया कैसे निकालते हैं आप? इस तरीके से। ये सेंट्रल एंगल थीटा हो गया, तो आपके पास आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा? दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। सेक्टर का एरिया हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। अब अगला जो मेन चीज़ है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप ध्यान दो, जो आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये इस तरीके से डिपेंड करता है कि सेंट्रल एंगल क्या आ रहा है। एफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इफ योर सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये एंगल आपका क्या है? दिस एंगल इज योर 90 डिग्री। वो है आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ आर इंटू आर, हाफ आर स्क्वायर। जब ये 90 डिग्री बनेगा, ये बेस हो गया, ये आपकी हाइट हो गई, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। 90 डिग्री जहाँ बनता है, एक साइड परपेंडिकुलर एक साइड बेस। एरिया हो गया हाफ आर स्क्वायर। एरिया क्या हो गया? हाफ आर स्क्वायर। जब सेंट्रल एंगल आपका जाएगा 90 डिग्री, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ आर इंटू आर, हाफ आर स्क्वायर। अब अगली चीज है, इफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। तो सेंट्रल एंगल कितना है बेटा जी? 60 डिग्री। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है, तो आप जानते हैं ओ और ओ बी रेडियस है। वो ए जो है वो आपका ओ बी के इक्वल है, दैट इज योर रेडियस। दैट इज योर रेडियस। तो जब दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए, इट कम्स टू बी इक्वल। एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए बी। अब एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी 180 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल ओ ए बी इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल ओ ए बी कितना हो गया? 60 डिग्री। आपका एंगल ओ ए बी कितना आ गया? 60 डिग्री। ओ ए बी ट्राइंगल है, ओ और ओ बी इक्वल, एंगल 60 डिग्री है। एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो एंगल ओ ए बी कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी दिस इज इक्वल टू ओ बी है। तीनों एंगल 60 डिग्री है, इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पे इधर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू √3/4 ओ ए का स्क्वायर, विच इज √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है। अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? √3/4 आर स्क्वायर। ठीक। और सेंट्रल एंगल अगर 90 डिग्री है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर। एक आता है जब आपका सेंट्रल एंगल होता है 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री के लिए। अगली चीज आती है आपके पास जब आपका सेंट्रल एंगल होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री के लिए आप लोग बाइसेक्टर और इस तरीके से यूज करते हैं। उसके एक क्वेश्चन के साथ आपको करवाते हैं। आइए। ठीक है।
आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 5। हमने किया था ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हम सिर्फ अब निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। कह रहा है सर्कल है, इसका रेडियस जो है, सर्कल का रेडियस है भाई 21 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, सर्कल हैज रेडियस 21 सेंटीमीटर and central angle is equals to 60 degree and central angle goes to be 60 degree। ठीक है, find the area of the segment। तो क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से आपकी फिगर बनेगी। दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज योर 60 डिग्री। OA आपका OB के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ठीक, triangle OAB is an equilateral triangle। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, या आप लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, आप ऐसे शो करके दिखा देना। कैसे लेंगे? ओ ए ओ बी के इक्वल है, देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए। देयरफॉर एंगल ओ ए बी जो है वो आपका आ रहा है एंगल ओ बी ए के इक्वल। ठीक, अब एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज योर 60 डिग्री। ये दोनों एंगल्स तो इक्वल है, ये हो गया 2 एंगल ओ ए बी प्लस दिस एंगल ओ ए बी का ट्वाइस 120 डिग्री के इक्वल। ट्राइंगल ओ ए बी में एंगल ओ ए बी जो है वो कितना आ गया? 60 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी कैसा ट्राइंगल हो गया बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। कैसा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट हमने फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा आपके पास? वो आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना जाएगा? 60/360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 ओ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। ये कितना आ गया? 1/6 पाई एस 22/7। रेडियस कितना था? 21 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू 21 इंटू 21 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई में 21 इंटू 21। 7 3 द 21, 3 2 द 6, 2 इंटू 11 22। ये आ गया 231 माइनस √3/4 इंटू 441। ठीक है, ज़्यादा बात है, 21 कॉमन ले लीजिए। इधर क्या आएगा? 11 माइनस √3/4 इंटू 21, 21/4 44 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा? दिस शुड बी द एरिया ऑफ द सेगमेंट। क्लियर? ये है जब आपका सेंट्रल एंगल कितना था? 60 डिग्री था। दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट व्हेन द सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू योर 60 डिग्री। एक क्वेश्चन आता है जब आपका सेंट्रल एंगल कितना जाएगा? 120 डिग्री। कितना जाएगा? 120 डिग्री। क्वेश्चन है, यहाँ लिखते हैं। आइए, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट इफ radius is equals to 21 centimeter। if radius is equals to 21 centimeter और एंगल AOB हमें गिवन है 120 डिग्री। फिगर किस तरीके से है? फिगर इस तरीके से। ये हो गया AB, सेंट्रल एंगल ये गया,
दिस सेंट्रल एंगल इज गोइंग टू बी 120 डिग्री, दिस सेंट्रल एंगल इज गोइंग टू बी 120 डिग्री। ये सेंट्रल एंगल कितना आ गया बेटा जी? 120 डिग्री। इसका रेडियस कितना है? 21 गिवन है। क्लियर? यहाँ पे आप कैसे करोगे, इधर देखो, आपके लिए मेन टारगेट है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन पे लिख लेते हैं। ओ ए आपका ओ बी के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ओ ए आपको ओ बी के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। हमने कहा ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हम जानते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड bisects the chord. Perpendicular drawn from center to the chord bisects the chord and also bisects angle formed by chord at center of circle. ये पूरी स्टेटमेंट आप लिख दोगे। perpendicular drawn from center to the chord bisects the chord and it divides the angle into two equal parts. इस वजह से आपका AP जो है वो आपका BP के इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। और साथ ही साथ एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री है और एंगल AOP 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री के इक्वल। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रायंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर पता चल चुका है OP है, आपको AB और OP की लेंथ चाहिए, AB और OP की लेंथ, जिससे आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज योर पॉइंट O, दिस इज P, दिस इज A, this side is 21 centimeter, this angle is your 90 degree, this will be equal to 60 degree। इस ट्रायंगल में क्या लग जाएगा? इस ट्रायंगल में लग जाएगी आपकी वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप आ जाइए इन ट्रायंगल OPA। कौन से ट्रायंगल में आ जाओ? OPA। OPA के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्योंकि एंगल बेस ये रहा ना। तो आप लेंगे cos 60 डिग्री। क्या लेंगे? cos 60 डिग्री जब आप यूज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? OP अपॉन OA। क्या आएगा? OP अपॉन OA। cos 60 डिग्री √3/2, OP OA कितना है? 21, 21/2 √3 is equals to OP। 21/2 √3 OP के इक्वल आ गया। सॉरी माय बैड, यहाँ गलती है। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। क्या होती है? 1/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 21/2। साथ ही साथ sin 60 डिग्री क्या हो जाएगा? sin 60 डिग्री आएगा आपके पास AP अपॉन OA। sin 60 डिग्री क्या होगा? AP अपॉन OA। sin 60 डिग्री क्या हो गया? √3/2। AP क्या है? AP तो आपको चाहिए, OA आपका 21 है। AP क्या आ जाएगा? 21 √3/2। और AB किसके इक्वल है? AB है 2 टाइम्स AP। तो AB क्या हो गया? 2 इंटू 21 √3 अपॉन में 2। ये 2 कैंसिल हो गया। AB की लेंथ कितनी आ गई? 21 √3। AB की लेंथ आ चुकी है 21 √3, OP आ गया 21/2। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? यहां से आपके पास मिलेगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, जो आप निकालेंगे
वो क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ए बी इंटू ओ पी। हाफ ए बी क्या है, ए बी है 21√3 इंटू 21/2, दैट इज 441√3/4। क्या आ गया, 441√3/4। 21√3 ए बी की लेंथ हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या थी ओपी, दैट इज 21/2। तो आंसर क्या आ गया, 441√3/4। अब आपके पास क्या होता है, अगली चीज आती है आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या आता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट है वो क्या होगा, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, थीटा है 120/360 पाई, आर कितना था 21 का स्क्वायर माइनस 441√3/4। 3 ये हो गया 1/3 मल्टीप्लाई में 22/7 इंटू 21 कैंसिल माइनस 441√3/4। ये कितना हो गया 21 इंटू दिस 462 माइनस 441√3/4। इस तरीके से आप निकालते हैं। और यहाँ पे तो देखो बहुत लंबा मेथड हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। अब इस चैप्टर से जनरली आता है हमारे पास एक 3 मार्कर क्वेश्चन। तो उस केस में अगर आपको इस तरीके से सेगमेंट दे रखी है और ये एंगल थीटा है, तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं कैसे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला उस केस में हो जाता है आपका, उस केस में आपका है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ दैट इज ओ ए स्क्वायर इंटू साइन θ/2 कॉस θ/2। ओ ए स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। ओ ए स्क्वायर इंटू कॉस साइन θ/2 कॉस θ/2, और जिससे फॉर्मूला बन जाता है आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। आर स्क्वायर साइन θ/2 मल्टीप्लाई कॉस θ/2। आप चेक करके देख लीजिए इस वाले ट्राइंगल में ये फॉर्मूला बना है कि नहीं बना। आर स्क्वायर क्या था 21 का स्क्वायर, साइन 60 थीटा कितना था 120 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 कॉस 60 डिग्री 1/2। दोनों तरफ से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया है, सेम आया है। क्लियर, आगे समझ में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं आप लोग। हाँ जी क्लियर। अगला क्वेश्चन है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल of radius 12 centimeter is making or subtending an angle of 120 degree at the center find the area of this segment। इस तरीके से है, this is OAB, this is equals to 12 centimeter, this radius is also equal to 12 centimeter, this angle is equals to 120 degree। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2।
आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 60/360 बाय आर कितना है 12 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर साइन 60 डिग्री √3/2 कॉस 60 डिग्री 1/2 साइन 60 डिग्री 1/2 कॉस 60 डिग्री 1/2। ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा 120 था तो हाफ हो गया 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री 12 स्क्वायर तो कॉमन ही ले लो पाई को लेना 3.14/6 माइनस √3/4 144 यह आ जाएगा 157 3 × 100 157/300 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 डेसिमल हटाइए 400 1.73 की जगह क्या आ जाएगा 173/400 और फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो क्या आएगा 144 एलसीएम लीजिए कितना आएगा 300 और 400 के एलसीएम 1200 इसको 4 से कर दो 157 × 4 कितना होगा दैट विल बी इक्वल टू 628 और 173 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 519 ये हटा 12 से काट दो 100 628 माइनस 18 में से 9 गए 9 0 109/100 12 × 109/100 आ जाएगा। अब आप क्या करिए 109 × 12 कर लो 218 109 8 9 12.98 12.98 आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए एक्सरसाइज का। अ राउंड टेबल है 6 इक्वल डिजाइन। एक राउंड टेबल है उसके 6 इक्वल डिजाइन है। दिस इज ए बी सी डी ई एफ। A round table is making 6 equal designs as shown in the figure. If radius of the cover is 28 meter. If radius of the cover is 28 meter. ठीक है रेडियस ऑफ कवर कितना है 28 मीटर है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास रेडियस ऑफ कवर कितना है रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर और डिज़ाइन कहाँ बन रहे हैं डिज़ाइन आर मेकिंग टू बी डिज़ाइन कहाँ बने हुए हैं इधर है। और ये जो टेबल पे जो डिज़ाइन बने हैं इसका आपने क्या करना है कॉस्टिंग निकालनी है। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। Cost of designing 1 centimeter square is 0.35. Cost of designing 1 centimeter square is rupees 0.35। कितना ले रहा है 0.35 रुपीज़ ले रहा है और 1 सेंटीमीटर की पेंटिंग के लिए डिजाइनिंग के लिए। अब टोटल हमारा जो डिज़ाइन है वो कितने का है द टोटल है वी हैव 6 डिज़ाइंस। ठीक है अब ऑल designs are making equal angle at center. Therefore central angle कितना हो गया 360/6। This central angle is going to be 60 degree। ठीक है अब एरिया ऑफ वन डिजाइन एरिया ऑफ वन डिज़ाइन क्या हो जाएगा 60/360 बाय आर स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, आर स्क्वायर साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। 60/360 क्या हो गया 1/6 बाय आर स्क्वायर क्या होगा एज इट इज माइनस आर स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू √3/2। तो क्या हो गया 1/6। पाई की वैल्यू क्या लेनी है इस क्वेश्चन में? पाई तो 22/7 लेना है। 22/7 रेडियस कितना है? आर स्क्वायर बाहर चला गया, आर स्क्वायर आपका बाहर गया, माइनस √3/4 311 आर स्क्वायर 11/21 माइनस √3/4। ये एरिया ऑफ वन डिजाइन है। अब अगली चीज आप निकालेंगे एरिया ऑफ ऑल डिजाइंस। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ऑल डिजाइंस। ऑल डिजाइंस के एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू एरिया ऑफ वन डिजाइन। 6 इंटू एरिया ऑफ वन डिजाइन कितना है? दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर 11/21 माइनस √3/4। 6 आर की वैल्यू क्या थी? आर आपके पास है 28। कितना है? 28। हाफ 20 11 इसके एलसीएम ले 21 और 4 का 84 44 माइनस 21 √3। 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 44 माइनस 21 इंटू 1.7 अपॉन में 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, कितना टोटल एरिया आ गया? कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी 35/100। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या थी? 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.35 को लिखेंगे 35/100 इंटू यहाँ से कैंसिल हो गया 12 4 7 12 3 2 इंटू 2 इंटू 28 44 माइनस 21 इंटू 1.7। ठीक है, 7 20 10 2 से कटा 10 तो कितना आ गया? 7 इंटू 28 अपॉन 10 इंटू ब्रैकेट में क्या होगा 21 इंटू 17 147 21 357 दैट इज 44 माइनस 35.7। 7 इंटू 28 कितना हो गया? 196 इंटू 44 में से 35.7 गए तो कितना रह गया? 0.3 और 3 8.3 अपॉन में 10। 196 इंटू 8.3 अपॉन में 10 44 एक सेकेंड रुकना 0.3 30 में से 5 के 8। ठीक है, हाँ 8.3 आ गया। 196 को रफक में क्या करना है? 196 को हमने मल्टीप्लाई करना है 83 से तो कितना हो जाएगा? 18 58 8 48 72 6 8 6 12 16268 दैट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 162.68। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा पेंटिंग का? 162.68। कंप्लीट कर लीजिए सारे बच्चे।